दोस्तों, आज की तस्वीरें देखकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के महल में मातम पसर गया है और पाकिस्तान के रावलपिंडी में बैठे जनरलों के चेहरों से हवाइयां उड़ चुकी हैं। जिस तुर्किश ड्रोन को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बताया जा रहा था, जिस पर पाकिस्तान अपनी पूरी अर्थव्यवस्था लुटाकर इतरा रहा था, आज वही ड्रोन भारतीय सेना के कदमों में एक टूटे हुए खिलौने की तरह पड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने दुनिया के सामने एक ऐसा सबूत पेश कर दिया है जिसने तुर्की की तथाकथित ड्रोन सुपर पावर वाली छवि की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराए गए और जब्त किए गए तुर्की के अत्याधुनिक यीहा ड्रोन को फिर से जोड़कर दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। तुर्की के जिस हथियार ने अर्मेनिया और लीबिया में तबाही मचाई थी, भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उसे हवा में ही लकवाग्रस्त करके जमीन पर उतार लिया। आज जब पूरी दुनिया इस कैप्चर्ड ड्रोन को देख रही है, तो तुर्की के कान से धुआं निकलना लाजिमी है, क्योंकि भारत ने उसकी तकनीक को नंगा कर दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय तकनीक के सामने तुर्की कुछ भी नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस पूरी घटना के रणनीतिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने तुर्की से ये YKHA और बायरक्तार जैसे ड्रोन ये सोचकर खरीदे थे कि वो भारत के S-400 और आकाश मिसाइल सिस्टम को चकमा दे देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत के फॉरवर्ड बेस और रडार स्टेशनों पर हमला करने के लिए किया था। तुर्की ने पाकिस्तान को भरोसा दिलाया था कि उसका यह ड्रोन अदृश्य है और यह युद्ध का पासा पलट देगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सामने कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि भारत है, जिसकी तकनीक तुर्की से कई दशक आगे है। भारतीय सेना ने जो ड्रोन दुनिया को दिखाया है, वो मलबे का ढेर नहीं है, बल्कि वो लगभग साबुत हालत में है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि भारतीय सेना ने इसे मिसाइल से उड़ाकर नष्ट नहीं किया, बल्कि इसे सॉफ्ट किल तकनीक से शिकार बनाया है। यानी भारत के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने इस ड्रोन के सेंसर और नेविगेशन को हैक कर लिया, इसका संपर्क पाकिस्तान के कंट्रोल स्टेशन से काट दिया और इसे एक गुलाम की तरह भारत की जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तुर्की के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई और नहीं हो सकती कि उसका सबसे बेहतरीन हथियार दुश्मन के कब्जे में सही सलामत पहुंच जाए। अब जरा सोचिए कि तुर्की के कान से धुआं क्यों निकल रहा है। जब कोई देश किसी हथियार को पकड़ लेता है, तो सबसे पहले वो उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। भारतीय वैज्ञानिकों और DRDO ने पिछले कुछ महीनों में इस तुर्की ड्रोन का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। सेना ने इस ड्रोन को रिकंस्ट्रक्ट करके यह संदेश दिया है कि हमने इसके एक एक नट बोल्ट, एक एक चिप और एक एक सेंसर को खोल कर देख लिया है। भारत अब जान चुका है कि तुर्की के ड्रोन किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, उनका रडार सिग्नेचर क्या है और उनकी कमजोरियां क्या हैं। यह तुर्की के लिए एक व्यापारिक मौत के समान है। तुर्की पूरी दुनिया में अपने ड्रोन बेचता है यह कहकर कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि देखो, हमने इसे पकड़ लिया है और इसकी तकनीक को डिकोड कर लिया है। अब दुनिया का कोई भी देश तुर्की का ड्रोन खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि भारत के पास अब उसकी काट मौजूद है। तुर्की जिस ड्रोन डिप्लोमेसी के दम पर मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता था, भारत ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना ने साफ तौर पर दिखाया कि कैसे पाकिस्तान ने इस ड्रोन पर अपने निशान लगाकर इसे मेड इन पाकिस्तान बताने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर के पुर्जे चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह तुर्की का माल है। यह पाकिस्तान के झूठ का भी पर्दाफाश है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन के अंदर पश्चिमी देशों के पार्ट्स मिले हैं। इंजन ऑस्ट्रिया का, सेंसर कनाडा या ब्रिटेन के। भारत ने इस ड्रोन को खोलकर तुर्की की उस पोल को भी खोल दिया है कि वो स्वदेशी के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। यह ड्रोन पूरी तरह से जुगाड़ पर बना है और भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने यह एक मामूली खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का झुंड भेजा था, तो उसे लगा था कि भारत घबरा जाएगा, लेकिन भारतीय सेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड ने इन्हें मक्खियों की तरह पकड़ लिया। जो ड्रोन क्रैश हुए वो तो हुए, लेकिन जो साबुत पकड़े गए
वो आज भारत की ट्रॉफी बन चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान अक्सर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देते हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को ये ड्रोन इसी उम्मीद में दिए थे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन आज वही ड्रोन भारत के हाथों में है और भारत उसे पूरी दुनिया के सामने एक वॉर ट्रॉफी की तरह घुमा रहा है। यह कूटनीतिक स्तर पर तुर्की के मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत बिना कुछ बोले यह कह रहा है कि तुम्हारे सबसे अच्छे हथियार हमारे लिए अभ्यास करने वाले टारगेट से ज्यादा कुछ नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अब इस ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को और भी घातक बना लेगा। यानी भविष्य में अगर तुर्की या पाकिस्तान ने कोई नया ड्रोन भी बनाया तो भारत के पास उसे मारने का फार्मूला पहले से तैयार होगा। पाकिस्तान की हालत तो और भी खराब है। उसने अपनी जनता का पेट काटकर कर्ज लेकर तुर्की को अरबों डॉलर दिए थे। आज वो अरबों डॉलर का सामान भारत के म्यूजियम में पड़ा है या भारत की प्रयोगशालाओं में उस पर रिसर्च हो रही है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट बताती है कि सेना ने इस ड्रोन को प्रदर्शित करके यह साबित कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की वायुसेना और ड्रोन फोर्स पूरी तरह नाकाम रही थी। पाकिस्तान ने दावे किए थे कि उसने भारत को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबूत भारत दिखा रहा है। पकड़े गए हथियार झूठ नहीं बोलते। यह ड्रोन गवाही दे रहा है कि उस रात सीमा पर क्या हुआ था। भारत ने न केवल अपनी सीमा सुरक्षित की, बल्कि दुश्मन के हथियार छीनकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो यह घटना भारत की तकनीकी और सैन्य श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तुर्की के कान से धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसका ब्रह्मास्त्र भारत के सामने फुस्सी बम साबित हुआ है। उसकी तकनीक चोरी हो चुकी है, उसका बाजार खतरे में है और उसका अहंकार टूट चुका है। भारत ने दुनिया को बता दिया है कि हम पर हमला करने वाले हथियार वापस नहीं जाते, बल्कि हमारे पास ही रह जाते हैं, हमारी जीत की गवाही देने के लिए। यह नए भारत की तस्वीर है जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और उसके वार को उसी की बर्बादी का कारण बना देता है। तो दोस्तों, अब आप ही बताएं, क्या इस घटना ने तुर्की के कान से धुआं नहीं निकाल दिया होगा? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।